नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं झालावाड़ स्कूल हादसे के बारे में। झालावाड़ स्कूल हादसे में दोस्तों हमारे कम से कम 6-7 बच्चों की अभी तक डेथ होने की सूचना मिली है और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और इन सभी बच्चों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों हम बात करें क्या ऐसे हादसे अब वापस हो सकते हैं? क्या स्कूल प्रबंधन को इस प्रकार से हादसों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? क्या माता-पिता के कर्तव्य है जो उनको निभाने चाहिए एक स्कूल में भेजते समय बच्चों को? हम इस घटना के बारे में चर्चा करते हैं इस बार। देखो दोस्तों, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे जी, उन्होंने भी बच्चों की कुशलक्षेम जानी हॉस्पिटल जाकर। ठीक है दोस्तों, वसुंधरा राजे जी है अपने ये, तो उन्होंने बच्चों की कुशलक्षेम जानी कल जाकर ही इस हॉस्पिटल में और हमारे मंत्री महोदय मदन दिलावर जी, वो भी हमारे बच्चों के हॉस्पिटल में कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंच गए हैं वहां पर। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। हमारा पूरा प्रशासन लगा हुआ है इन बच्चों की सब तरीके से हेल्प करने के लिए। ठीक है, पर हमें अब आगे क्या सबक लेना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि स्कूलों के सामने बहुत सारी समस्या आती है जो हम देखेंगे भी। ठीक है, देखो यहाँ पे स्कूल के जर्जर और विभिन्न प्रकार की समस्याएं और उनके उपाय। अब आपको पता है कि हम अब आपको पता है कि स्कूल किस वजह से चल रही है? क्या टीचर्स की वजह से चल रही है? क्या प्रिंसिपल की वजह से चल रही है? या किसी मंत्री की वजह से चल रही है? नहीं, स्कूल चल रही है आप लोगों के बच्चों की वजह से। अब बच्चों की वजह से चल रही है तो आप लोगों के अंदर विश्वास होना चाहिए कि स्कूल वास्तव में सुरक्षित है या नहीं है। स्कूल सुरक्षित होंगे तभी तो अपन बच्चों को स्कूल में भेज पाएंगे, है ना? स्कूल सुरक्षित होंगे तभी तो हम स्कूल में बच्चों को भेज पाएँगे, अदरवाइज़ हम इस बच्चों को किस प्रकार से भेजें? क्योंकि आपको पता है कि झालावाड़ स्कूल हादसा एक प्रकार से अपने को सबक है इस घटना के लिए कि अब स्कूलों के अंदर क्या-क्या प्रबंधन होने चाहिए ताकि ऐसे हादसे दोबारा नहीं हो। तो हम इन विषयों पर बात करते हैं। देखो दोस्तों, कल ही एक फेसबुक पर जो हमारे किसी ने डाला था कि स्कूल में इस प्रकार की समस्याएँ आ रही है, तो आप लोग यहाँ पर खुद देखो कि देखो यहाँ पर स्कूल की छत, वो छत देखो यहाँ पर किस प्रकार से बनी हुई है। स्कूल में छत देखो यहाँ पर जो पट्टियाँ हैं वो दरार आ चुकी है पट्टियों के अंदर। क्या एक कमरा बच्चों के बैठने लायक है? नहीं, बच्चों के बैठने लायक बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल के अंदर देखो यहाँ पर दीवार में दरार आ चुकी है। क्या ऐसी दीवारों के बीच में बच्चों के बैठने में प्रॉब्लम नहीं आएगी? क्योंकि ये सा हादसा सिर्फ़ इसी वजह से होता है जब अपन थोड़ी बहुत लापरवाही करते हैं। ठीक है? जैसे पट्टियों के अंदर पुरानी जो पट्टियाँ हैं, तो वैसे पट्टियाँ रहती है तो स्कूलों के अंदर हादसे होने के पूरे-पूरे चांस रहते हैं। इसी प्रकार से एक स्कूल के अंदर स्कूल के लिए एक और लेटर जो सर्कुलेट हो रहा है ये वो हो रहा है कि देखो यहाँ पर गार्डर लगी हुई है। हालाँकि देखो ये नहीं कह सकता कि ये तो बिल्डिंग बहुत पुरानी लग रही है ना? तो यहाँ पर देखो ये गल चुकी है पूरी, है ना? गल चुकी है तो इसी वजह से ये हादसा होने के चांस रहते हैं। यहाँ पर देखो दीवारों में दरार आ चुकी है। तो ये क्या है एसडीएमसी में प्रस्ताव लेकर इन्होंने एसडीएमसी में प्रस्ताव लेकर आगे भेजा हुआ है। ये उसकी फोटो है। एसडीएमसी में प्रस्ताव लेकर जो स्कूल के अंदर एसडीएमसी होती है, प्रस्ताव लेकर इन्होंने आगे भेजा है प्रशासन को। तो उन्होंने आगे क्या कार्रवाई की वो शासन जाने। ठीक है, तो उन्होंने स्कूलों की जो स्कूल वाले हैं उन्होंने ये फोटो शेयर की थी फेसबुक पे। अब स्कूल के अंदर देखो स्कूल परिसर में बिजली खंबे और ट्रांसफार्मर का लगा होना। क्या ऐसा कोई स्कूल है राजस्थान के अंदर या भारत में, राजस्थान या भारत में दोस्तों, जिस स्कूल में ट्रांसफार्मर लगा हो और बिजली का खंबा लगा हो? ऐसा कोई स्कूल हो तो कृपया करके आज ही मैं कह रहा हूँ कल नहीं, आज ही आप अपने जो उच्च अधिकारी है उनको लेटर लिख के एसडीएमसी से प्रस्ताव लेकर उनको हटवाने की कृपा करावे, क्योंकि ट्रांसफार्मर से कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर करंट का पूरा मामला है, तो करंट बच्चों को लग सकता है और ऐसा नहीं है कि इस हादसे में सिर्फ एक ही बच्चा होगा, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। क्योंकि करंट में कोई भी चांस नहीं रहता बचने का, है ना? करंट में कोई चांस नहीं रहता। जैसे झालावाड़ स्कूल हादसे में अपने बिल्डिंग गिर गई, अब वहां से कैसे भागेंगे बच्चे? छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस प्रकार से बाहर जाएंगे कमरे से? नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को अगर किसी भी स्कूल के अंदर स्कूल परिसर में अगर किसी प्रकार का ट्रांसफार्मर लगा है या कोई खंबा लगा है बिजली का या लोहे का कोई खंबा लगा है, तो आप कृपया करके उच्च अधिकारी को संपर्क करके उन्हें इस बारे में बता देवे। दूसरी बात, हाईटेंशन लाइन का स्कूल परिसर के पास से गुजरना। हाईटेंशन लाइन देखो दोस्तों, यहाँ पर हाईटेंशन लाइन के टावर लगा हुआ है। देखो दोस्तों, यहाँ पर हाईटेंशन लाइन है ये रही।
इन हाई टेंशन लाइन अगर स्कूल के परिसर से गुजर रही है या स्कूल के पास से गुजर रही है, ठीक है, तो भी आप लोगों को अपने उच्चाधिकारियों को संपर्क करके बताना है कि आप कि ये लाइनें हमारे स्कूल के पास से गुजर रही है, तो इनको हटवाने की कृपा कराए, क्योंकि इन हाई टेंशन लाइन से आपको पता है कि आए दिन घटनाएं हो रही है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, हमारे भोले वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनके साथ ऐसा हादसा हो। कोई भी नहीं चाहेगा दोस्तों। कल जो हादसा हुआ था वो हृदय विदारक घटना थी वो, इसने सभी को अंदर से झकझोर दिया था, ठीक है? क्योंकि आपको पता है जब बच्चे ही नहीं रहेंगे स्कूल पढ़ने के लिए, तो फिर अपन स्कूल का क्या करेंगे? बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों तब होंगे जब स्कूल की सुरक्षा रहेगी, है ना? तो आप लोगों को जो भी स्कूल के अंदर पेरेंट्स वगैरह है, पेरेंट्स भी इस चीज़ का ध्यान रखें, केवल टीचर्स पे नहीं ढोले इस चीज़ को, कि आप लोगों को भी पता रहना चाहिए कि स्कूल में खंभा है, बिजली का तार जा रहा है, हाई टेंशन तार जा रही है, तो आप लोग भी उच्च अधिकारियों से या अपने जनप्रतिनिधि से संपर्क करके उसे हटवाने की कृपा कराएँ, क्योंकि बच्चे आपके हैं, टीचर्स वगैरह है, तो टीचर्स तो वहाँ पे कितने साल रहेंगे? 5 साल, 10 साल रहेंगे, चले जाएँगे। पर वो स्कूल आपकी है, आपके गाँव वालों की है, वो आपकी ही रहेगी ज़िंदगी भर, आपके बच्चे ही पढ़ेंगे वहाँ पर। तो ये चीज़ भी आप लोगों को देखना है। स्कूल की छत का कमज़ोर और चूने के सीमेंट का नीचे गिरना, हाँ, चूने सीमेंट का नीचे गिरना। तो देखो दोस्तों, ये स्कूल है एक, अब देखो आप लोग, ये स्कूल है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर पूरी स्कूल है ना जर्जर हो चुकी है, स्कूल की छत पूरी जर्जर हो चुकी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि गिरेगी नहीं, पर गिरने के पूरे-पूरे चांस है। आपको पता है अभी नहीं गिर रही है, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं गिर रही है, पर क्या इसके नीचे बैठा जा सकता है? क्या इसके नीचे बैठा जा सकता है? नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि इसमें हादसा कभी भी हो सकता है ना? अब देखो यहाँ पर भी पूरी छत जो है वो पूरी जर्जर अवस्था में हो चुकी है। हाँ, जर्जर अवस्था में होने की वजह से दोस्तों, यहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है। अगर मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर स्कूल वालों ने अगर कभी ध्यान नहीं दिया हो, तो पेरेंट्स का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो भी स्कूल में जाकर ये चेक कर ले कि मेरा बच्चा किस जगह बैठ के पढ़ाई कर रहा है ना? मेरा बच्चा किस जगह बैठ के पढ़ाई कर रहा है? क्या वो सुरक्षित जगह बैठ के पढ़ाई कर रहा है? इतनी चिंता आप लोग पेरेंट्स को भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, तभी जाकर ऐसे हादसों से हमें बचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। स्कूल की छत का कमजोर और चूने सीमेंट का नीचे गिरना, ये मैंने वापस बताया था। देखो यहाँ पर, अब ये पूरे बच्चे देखो पूरे बरामदे में बैठे हैं, और बरामदे की छत देखो किस प्रकार से है। पूरे बच्चे बरामदे में बैठे हैं, वो बरामदे की छत देखो, पूरे चूना पत्थर नीचे गिर रहे हैं, और इस प्रकार के से हादसा कभी भी हो सकता है। आज तो कि आज आपको पता है कि अपन अब इस घटना के बारे में बात मतलब करने पर ही आँखों से आँसू आ जाते हैं। अपने जो झालावाड़ घटना है, उसके बारे में बात करने पर ही आँखों से आँसू आ जाते हैं कि अब इसके बारे में क्या बात करें अपन, ठीक है? तो अब हमें उस घटना से थोड़ा बहुत सबक लेकर, अब जो भी स्कूल इस प्रकार से संचालित हो रही है, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी स्कूल सही है, प्राइवेट स्कूल सही है, पर सरकारी स्कूल सबसे बेस्ट है, वहाँ पे जो सुविधा मिलती है वो प्राइवेट में कभी नहीं मिलती है। सरकारी स्कूल में जो बरामदे बने हुए हैं वो सबसे बड़े बने हुए हैं, सबसे सुरक्षित है। पर अभी जो हालात है, प्रेजेंट में जो हालात है उसको देखते हुए अब उनको निरीक्षण किया जाना ज़रूरी है, ठीक है? तो आगे देखो, अब देखो जल भराव, स्कूल में जल भराव की भी समस्या होती रहती है। स्कूल में जो जल भराव है दोस्तों, वो जल भराव की समस्या भी होती रहती है। अब ये जल भराव कौन से इलाके में होता है? जो निचला इलाका होता है जिस गाँव का, कोई गाँव ऐसे होते हैं जहाँ पर सबसे निचले इलाके में स्कूल बना दिया जाता है, तो वहाँ पे जल भराव की समस्या आम बात हो गई। अब इस स्कूल के अंदर, अब जैसे जल भराव हो गया, तो अब यहाँ पे क्या-क्या समस्या आ सकती है? यहाँ पर एक तो पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना? पढ़ाई तो ये मान लो कि अब 5-7 दिन पढ़ाई नहीं होगी जब जल भराव हो चुका है। दूसरी बात, यहाँ पर करंट का खतरा, जो अपन बच्चे जाते हैं, करंट वगैरह है तो लाइट वगैरह की समस्या रहती है। करंट वगैरह का खतरा बहुत ज़्यादा बन जाता है जब स्कूल के अंदर पानी का खतरा रहता है। ठीक है? दूसरी बात दोस्तों, स्कूल के अंदर अगर कोई भी खंभा वगैरह लगा हुआ है, हाई टेंशन तार ऊपर से जा रही है, या अपने कोई डीपी वगैरह लगी हुई है, ट्रांसफार्मर वगैरह लगा हुआ है, तो भी बहुत समस्या आ सकती है अगर स्कूल में जल भराव की समस्या है। क्या पता कोई खड्डा वगैरह हो, बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाए, और अगर इस प्रकार से समस्या पानी भरी हुई है, स्कूल में अगर पानी भरा हुआ है, तो कभी भी बिल्डिंग का जो नींव वगैरह है वो कमज़ोर होकर गिर सकती है ना? तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, पेरेंट्स हैं जो स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, टीचर्स हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन सभी को ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अब आने वाले समय में इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए, ठीक है? स्कूल परिसर या ये परिसर के आस-पास दीवारों का क्षतिग्रस्त होना। अब आपको पता है कि यही समस्या झालावाड़ में हुई थी, यही समस्या है वो अपने झालावाड़ में हुई थी।
यही समस्या हमारे झालावाड़ में हुई थी कि वहां पर दीवार दीवार से जो कंकर पत्थर गिर रहे थे और आसपास में जो थी, पीछे सुना है मैंने, पीछे कल पढ़ा था कि पीछे जो है पानी का भराव था और उसकी वजह से वो नींव कमजोर होके गिर गई, स्कूल की जो स्कूल की छत है वो पूरी गिर गई, है ना। तो अब देखो यहाँ पर, अब बच्चे यहाँ पर खेल रहे, क्या ये यहाँ पर इससे हादसा नहीं हो सकता? इससे हादसा होने के पूरे पूरे चांस है, हाँ, इसके पूरे पूरे चांस है, पर बच्चे नादान है। क्या है दोस्तों? बच्चे नादान है, उन्हें नहीं पता है कि कौन सी चीज हानिकारक है, कौन सी नहीं है। उन्हें तो हम बताएंगे तब पता चलेगा। आज भी मेरे जो भतीजे वगैरह है जो पढ़ने जाते हैं स्कूल के अंदर, मैं पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे वास्तव में कहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी हमारे साथ है, बच्चों की जो सेफ्टी वो हमारे साथ है। हमारा बच्चा है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। टीचर्स भी ध्यान रखते हैं, टीचर्स पूरा पूरा ध्यान रखते हैं, पर अगर स्कूल में ऐसी चीज कंडीशन आ गई तो वहाँ का जो टीचर्स वगैरह, उनका दायित्व बनता है कि इससे उससे अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करे कि हमारे स्कूल में ये समस्या आ रही है। क्योंकि अब बात पढ़ाई की नहीं रही, अब बात केवल पढ़ाई की नहीं, अब बात सुरक्षित वातावरण की भी है। अब बात केवल पढ़ाई की नहीं रही है, अब बात बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण की भी है। स्कूल में पढ़ाई 50% है तो सुरक्षित वातावरण में 50% है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा ऐसी जगह पर जाके पढ़ सकता है, ठीक है। अब देखो आप स्कूल की कक्षों का क्षतिग्रस्त होना, अब स्कूल की कक्षा कक्ष देखो दोस्तों, अब देखो कितनी जर्जर अवस्था हो रही है ना, जर्जर अवस्था हो रही है। क्या इस जर्जर अवस्था में बच्चे बैठ सकते हैं? क्या नहीं बैठ सकते? अब जैसे मैं बच्चा हूं तो मैं क्या ऐसी जर्जर अवस्था वाली जगह पे बैठाऊंगा क्या? क्योंकि आपको पता है कि अगर स्कूल में कोई हादसा हो जाता है तो क्या एक ही बच्चे के साथ हादसा होता है कि नहीं? पता नहीं कितने परिवारों के साथ होता है, पता नहीं कितने परिवारों के साथ वो हादसा होता है, पता नहीं वो कितने परिवारों के साथ हादसा होता है। तो पेरेंट्स का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो स्कूल में जाके जरूर देखे कि क्या आपका बच्चा सुरक्षित जगह बैठा है कि नहीं बैठा है ना। आपको पता है कि आप लोग घर पे रहते हो तो घर पे बच्चा किस प्रकार से रहता है, आपका घर किस प्रकार से बना हुआ है, तो क्या स्कूल में वैसा ही वातावरण मिल रहा है? आए दिन स्कूलों के अंदर बहुत सारी जो घटनाओं की बात नहीं करूंगा मैं, वो घटनाएं कॉमन घटना हो सकती है, पर ये घटना दोस्तों बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो चुकी है ना। मतलब ये जर्जर अवस्था वाली जो चीजें हैं वो जानलेवा साबित हो चुकी है, तो हमें इस चीज से सबक लेना है, ठीक है। स्कूल परिसर में खुले कुएं या बावड़ी का होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, स्कूल परिसर में खुला कुआ, ये देखो यहाँ पर खुला कुआ बन रखा है, तो इस कुएं के अंदर अब टीचर्स देखो, अब स्कूल के अंदर खुला कुआ है तो क्या कॉमन सेंस नहीं है? कॉमन सेंस होना चाहिए कि स्कूल में अगर खुला कुआ है तो आपको पता है बंद तो कर नहीं सकते, है ना। बंद नहीं कर सकते तो क्या इसके ऊपर अपन जाली लगा सकते हैं? ऐसे जाली लगा सकते हैं ना, जाली की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। अब स्कूल के अंदर पैसा आता है तो एसडीएमसी से अपन प्रस्ताव लेकर यहाँ पर अपन लगा लो, और नहीं भी आता हो तो भी विकास से कर लो, हाँ, विकास से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है। स्कूल में अगर आप लोगों ने सुरक्षा के लिए कुछ कर दिया तो कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं, पूछेगा तो पूछ लेने दो। बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है। बच्चे रहेंगे तो सब चीज रहेगी, बच्चे रहेंगे तो सब चीज रहेगी, बच्चे नहीं रहेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। इतना बड़ा प्रशासन का कुछ मतलब नहीं है, बच्चे हैं तो सब है, बच्चे नहीं है तो कुछ नहीं है। आप खुद देख लो कि अपने परिवार में अगर बच्चे हैं तो कितनी खुशहाली रहती है, जब स्कूल में अगर बच्चे रहेंगे तो कितनी खुशहाली रहेगी। इसलिए अब मेरा एक सुझाव है कि सरकारी स्कूल बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है, पर अब थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है हम सबको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब स्कूल प्रबंधन क्या करे? अब स्कूल प्रबंधन क्या करे दोस्तों? उपखंड क्षेत्र में जर्जर राजकीय भवनों की वस्तु स्थिति के संबंध में कल ही ऐसे लेटर सर्कुलेट हो रहे हैं हर उपखंड के अंदर, हर जिले के अंदर, ठीक है। झालावाड़ जिले में जर्जर विद्यालय भवन गिरने से हुई दुर्घटना के मद्देनजर जर्जर राजकीय भवनों जैसे विद्यालय है, आंगनबाड़ी है, चिकित्सालय, तीनों, अब बताओ यहाँ पे तीनों नाम क्यों लिया? क्योंकि स्कूल में बच्चे हैं, आंगनबाड़ी में बच्चे हैं, चिकित्सालय में जो रोगी वगैरह है, कि संलग्न सूची कर भिजवाई जा रही है। इस संबंध में लेख है कि आपके उपखंड क्षेत्र में संचालित समस्त जर्जर राजकीय भवनों सूची अनुसार का तत्काल प्रभाव से निरीक्षण कर भौतिक स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराए और इस मेल आईडी पर इसको भेजे। 26/7/2025 को 5:30 तक अनिवार्य इसको भेजे। और जो अधिकारी लगा रखे हैं वो है दोस्तों अपने जेईएन एईएन जो भी है ना, तो इन सबको लगा रखा है। तो अब देखो ये तो अपने स्कूल के अंदर निरीक्षण करने आएंगे, ठीक है,
स्कूल में क्या है दोस्तों, ये निरीक्षण करने आएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आप लोगों का जो स्कूल प्रबंधन उसका क्या दायित्व बनता है, तो देखो यहाँ पर। अब छत की प्रकार की स्थिति आपको पता है, बताओ छत गांव वाले देखने आएंगे क्या? हाँ वो आ सकते हैं, पर वो क्या सब आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। अब स्कूल की छत के बारे में सबसे अच्छी प्रकार से कौन जानता है? वहां के टीचर्स जानते हैं। क्या आपको पता है कि छत अगर गिरने वाली है या छत क्षतिग्रस्त है तो वहां पर बच्चों को नहीं बिठाएं। हम हम एक क्लास के अंदर 2 क्लासों को एडजस्ट कर सकते हैं, हम एक क्लास में 3 क्लास को एडजस्ट कर सकते हैं, पर प्लीज ऐसे जगह पर अपने बच्चों को नहीं बिठाएं, क्योंकि वो अपने ही बच्चे हैं। आरसीसी की छत, पट्टियों की छत या सुदृढ़ कमजोर जो है, जो आरसीसी छत किस प्रकार की है, पट्टियों की छत किस प्रकार की, सुदृढ़ है, कमजोर है या सामान्य? प्लीज बच्चों को, अगर छत कमजोर है तो उन्हें वहां पर बिल्कुल भी नहीं बिठाए। उसके बारे में अपने उच्चाधिकारियों को संपर्क करके उनको अवगत करवा दे। अपन पढ़ाई 1 घंटा कम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले, बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है। दीवारों का प्रकार किस प्रकार का है? ठीक है, पत्थर की चिनाई है या ईंट की चिनाई है? अब वो कमजोर है या सही है, वो आप लोग स्कूल प्रबंधन का ये दायित्व बनता है। स्कूल प्रबंधन का ये दायित्व बनता है कि वो अपने उच्चाधिकारियों को आज ही इसकी वस्तुस्थिति के बारे में बताए, क्योंकि आज ही इस वस्तु स्थिति के बारे में सभी स्कूलों से ये प्रपत्र मांगा है। फर्श की स्थिति किस प्रकार की है दोस्तों? सीमेंट का है, टाइल्स का है, कच्चा है? तो इसकी वस्तु स्थिति भी टीचर्स के अलावा और कोई नहीं जा सकता अच्छे प्रकार से। दरवाजों का प्रकार किस प्रकार के? लकड़ी के हैं, लोहे के? ठीक है, लकड़ी के हैं या लोहे के दरवाजे हैं? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो खिड़की दरवाजा अपन इसको गुण मान सकते हैं, फर्श को भी अपन गुण मान सकते हैं। ठीक है, और देखो फर्श को अपन गुण मान सकते हैं, दरवाजों को गुण मान सकते हैं, खिड़कियों को गुण मान सकते हैं, पर छत छत सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर छत अगर कमजोर है और चू रही है या चूना पत्थर गिर रहा है तो प्लीज अपने बच्चों को वहां पर नहीं बैठाए। अपने बच्चे सबसे पहले हैं। दीवारें अगर कच्ची है या थोड़ी भी है उसमें क्रैक आ रही है तो अपने बच्चों को वहां पर बिल्कुल भी नहीं बिठाएं। ठीक है, प्लास्टर आपको पता है, प्लास्टर सबसे इंपॉर्टेंट भी रहता है, अगर प्लास्टर भी गिर रहा है तो वहां पर भी अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बिठाएं। विद्युत प्रकार की स्थिति ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नोट कर लेना। अगर आपके स्कूल के अंदर कोई भी बिजली का खंभा लगा है, कोई भी हाई टेंशन तार जा रहा है स्कूल से ऊपर से, कोई भी ट्रांसफार्मर लगा है, तो प्लीज आज ही आप अपने स्कूल से उनको हटवाने की कार्रवाई करना शुरू कर दे। 2-4 दिन अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये काम सबसे पहले करो, क्योंकि झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद हमारा जो पेरेंट्स है उनमें एक तरह से डर बैठ गया है कि अब क्या करें, बच्चों को स्कूल भेजना भी जरूरी है। अब स्कूल उनकी जो सुरक्षा है वो किसके हाथ में है? जो स्कूल प्रबंधन उनके हाथ में है। स्कूल प्रबंधन को क्या चाहिए? इस प्रकार की जो सूचना है वो विभाग ने मांग ली है, तो वो इस पे जो है अपना राय देकर विभाग को आगे भेजे कि स्कूल के अंदर विद्युत प्रकार किस प्रकार की है, विद्युत के अंदर। ठीक है, 20 मीटर के दायरे में हाईटेंशन लाइन है या नहीं है? हाईटेंशन लाइन तो हटवाना ही हटवाना है। ठीक है, इसमें तो कोई मतलब 20 मीटर क्या, मैं तो कहता हूँ कि इसके अंदर 150 मीटर भी 150 मीटर भी हो तो उसको भी हटा लो। ठीक है, तो ये तो स्थिति है जो आज ही सभी स्कूलों से मांग ली गई है। ठीक है, अब देखो दोस्तों अपने एसडीएमसी के अंदर, एसडीएमसी जो अपने स्कूल की एसडीएमसी होती है उसको अब क्या करना है? जर्जर कक्ष भवन में कक्षा संचालित नहीं की जाकर बच्चे के बैठाने की वैकल्पिक व्यवस्था करें। ठीक है, कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था, जैसे आप लोग जैसे क्लास एक एक दो तीन चार, तो ये बैठी अलग अलग कक्षा में, तो क्या आप इनको एक साथ नहीं बैठा सकते? बिठा दो भाई एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था होगी। जर्जर कक्ष भवन बंद रखे और बरामदे में तारबंदी का पूर्णतः अवरुद्ध रखे, यानी कि वहां पर जो कक्षा कक्ष बना हुआ है उसको उसको क्या करो आप लोग, तारबंदी करके बंद कर दो कि वहां पर बच्चों को अब नहीं जाना है। ठीक है, ये समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को? बच्चों को आप लोग वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर क्लास 1 2 3 4 को आप लोग एक ही जगह बिठा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बच्चों को वहां मत बिठाओ। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। छात्र को विकास भामाशाह सहयोग या ग्राम पंचायत किसी मद से मरम्मत करवाए, अपने स्तर से मरम्मत नहीं होने पर अनुमानित लागत से अवगत कराए। ठीक है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब देखो इसके अंदर कोई कोताही नहीं है। अब स्कूल के ऊपर डिपेंड कर दिया कि आप लोग बीएफ से, विकास से या भामाशाह सहयोग से, किसी से भी हो, आप लोग मरम्मत करवा दो। अगर आपसे मरम्मत नहीं हो रही है तो आप हमारे उच्च अधिकारी को इससे अवगत करवा दो कि ये हमारे राशि थोड़ी ज्यादा आ रही है, तो आप लोग उच्च अधिकारी को अवगत करवा सकते हो।
किसी भी तरह की नकारात्मक खबर प्रकाशित होने पर उसी दिन तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अब आपको पता है कि स्कूल हमारी है तो अब आप लोगों को क्या करना है कि जैसे कोई गाँव के अंदर भी हो कि भाई स्कूल में हमको इस प्रकार से बच्चों को नहीं भेजना है या स्कूल सही नहीं है, तो ऐसी जो खबर आती है तो आप लोग अपने उच्च अधिकारी को प्लीज़ बताइए, क्योंकि स्कूल है तो हम हैं, बच्चे हैं तो हम हैं। जब स्कूल में बच्चे नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है? बच्चे होंगे तो स्कूल चलेगी तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, ठीक है? साथ ही जर्जर कक्ष भवन की जमींदोज कराने हेतु प्रस्ताव में फोटोग्राफ्स तैयार कर भिजवाए ताकि जिला निष्पादन समिति की बैठक में अनुमोदन कराया जा सके। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आप लोगों की जो भवन है जर्जर अवस्था में है तो आप प्लीज ऐसी फोटो को अपने उच्च अधिकारियों को जरूर भेजें, है ना? ताकि उनको वो जमींदोज करवा सके, उनको निस्तारित करवा सके, उनको हटा सके, क्योंकि ऐसे हादसे से तभी बचा जा सकता है जब अब हम सजग रहें, है ना? अब हमें सजग रहने की ज़रूरत है। आप स्कूल के अंदर 1 घंटा कम पढ़ा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेरेंट्स नहीं पूछेंगे। पर अगर आप लोगों को स्कूल की सुरक्षा ही अगर नहीं रही, तो आपको पता है कि 100 बच्चों की जगह अगर 50 बच्चे आ गए, तो हम क्या करेंगे? सरकारी स्कूल है, तभी सब चीज़ है। आज पढ़ाई फ्री हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? गवर्नमेंट की वजह से। अब गवर्नमेंट किस वजह उनके लिए कर रही है? बच्चों के लिए कर रही है। अब बच्चे ही नहीं आएँगे तो कैसे करेंगे? इसलिए बच्चों का आना ज़रूरी है। बच्चे कब आएँगे? जब हम इन बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करेंगे। आज से ही हमें सजग हो जाना है कि ऐसी चीज़ें जो हमें लगे कि हमारे स्कूल में ऐसी कोई भी थोड़ी-सी भी कमी है, आपका अगर आपको लगता है कि 1% भी यहाँ पर कोई कमी है, तो प्लीज़ उच्च अधिकारियों को उससे अवगत ज़रूर करवाएँ। ठीक है? भौतिक सत्यापन हेतु आगामी 2 दिवस में विद्यालय 8 से 6 बजे तक खुले रहे। ये तो चलो मान लेते हैं। सीबीओ कम से कम 5 विद्यालयों को भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट भेजे। तो ये जो चीज़ें हैं वो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखनी है, स्कूल को ध्यान रखनी है, स्कूल के साथ-साथ जो हमारे एसडीएमसी सदस्य हैं, गाँव वाले हैं, उनको ध्यान रखनी है। क्योंकि स्कूल स्कूल का नहीं है, सरकार का नहीं है, वो स्कूल आप गाँव वालों का है। आपके बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है? हमारे जयपुर के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके गाँव वालों के बच्चे पढ़ेंगे, दूसरे कोई नहीं पढ़ेंगे। टीचर्स के बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टीचर्स वहाँ पे लोकल नहीं है ना? वो बच्चे आपके पढ़ेंगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अगर कोई जर्जर भवन दिखे तो वहाँ बच्चों को नहीं बिठाने दीजिए अपने बच्चों को, ठीक है? और कोई दिखे जर्जर भवन तो आप एसडीएम से प्रस्ताव लें और वहाँ पे उसको मरम्मत करवाएँ, ठीक है? आगे देखते हैं दोस्तों, ये अपन ने अभी देख लिया था, ठीक है? माता-पिता क्या करें? दोस्तों माता-पिता क्या करें? अब माता-पिता क्या करें दोस्तों? सबसे पहले अपने बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रस्तुत करें, ठीक है? सुरक्षित वातावरण दें। अपने बच्चों को सबसे पहले सुरक्षित वातावरण दें। वो अपने बच्चों को ये बताए कि स्कूल में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। वो स्कूल में अपने पेरेंट्स को आकर बताएँ कि वास्तव में वो सुरक्षित जगह बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। ठीक है? ये तो बात हो गई कक्षा 9 से 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए, जो बता सकते हैं कि स्कूल सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत समझदार होते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं अपन कक्षा 1 से 8 के। कक्षा 1 से 8 के लिए पेरेंट्स आपका दायित्व बनता है कि आप महीने में कम से कम 1 या 2 बार जाकर स्कूल विज़िट करें, है ना? स्कूल विज़िट करें, आप महीने में कम से कम 1 या 2 बार जाकर स्कूल विज़िट ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस जगह पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? क्या स्कूल के अंदर अब देखो ये चीज़ ये जो मैंने अभी बताई थी आप लोगों को, स्कूल के अंदर जर्जर व्यवस्था है, हाई टेंशन लाइन है, तार वगैरह है, तो क्या ये स्कूल प्रशासन का काम है? हाँ, मान सकते हैं स्कूल प्रशासन का काम है। पर ये आपका भी काम है, पेरेंट्स का भी काम है कि आप लोग भी अपना स्वविवेक से ये चीज़ बता सकें उनको कि हमारे स्कूल के अंदर ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हटाओ। अब जैसे मैं हूँ, मेरे घर में मुझे पता है कि भई छत पर पानी भर रहा है, तो अब मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि यार लाइट करंट नहीं आ जाए वहाँ पे, तो मैं छत की सफाई करूँगा जाके, फटाफट पानी निकालूँगा। किसकी ज़िम्मेदारी है? मेरी, है ना? तो अब जैसे सपोज़ करो कि पानी भर रखा है बरामदे में, स्कूल के अंदर पानी भर रखा है, तो किसकी ज़िम्मेदारी? मेरी, कि यार बच्चे प प गिर नहीं जाएँ, मैं नहीं गिर जाऊँ, हाँ? तो किसकी ज़िम्मेदारी? मेरी। जो अपन घर पे करते हैं, वही स्कूल के अंदर अपने को करना है, ठीक है? तीसरी बात, अपन स्कूल का स्कूल से निरंतर संपर्क रखें और और हर पीटीएम में आप लोग भाग लें, हर पीटीएम में आप लोग भाग लें, ताकि स्कूल की स्थिति के बारे में आप लोगों को पता चल सके। और चौथी बात दोस्तों, सरकारी स्कूल सुरक्षित है, ठीक है? सरकारी स्कूल दोस्तों बहुत ही सुरक्षित है। मैंने सरकारी स्कूल जितना सुरक्षित नहीं देखा है। मैंने वैसे भी गाँव देखे हैं, जहाँ पर गाँव के अंदर
सारे मकान कच्चे ऊपर सरकारी स्कूल पक्की है ना? तो सरकारी स्कूल बहुत सुरक्षित है, पर हमें थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। तब पर हमें थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को हम रोका जा सके। आपको पता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे ही हैं, हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके बच्चे हैं वो, और बच्चे रहेंगे तो सब चीज रहेगी, पढ़ाई भी सभी हो पाएगी जब बच्चे रहेंगे, है ना? तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सरकारी स्कूल बहुत सुरक्षित है। पेरेंट्स आप लोग सुरक्षित वातावरण में उनको भेज रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है, वहाँ बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं। बस अब जो बात आती है वो इस प्रकार से आती है कि क्या स्कूल सुरक्षित है? बस सुरक्षित है ना? पढ़ाई की अब बात है तो पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत क्वालिफाइड टीचर आते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सुरक्षा के लिए अब आप लोगों को, पेरेंट्स को है, टीचर्स को है, प्रशासन को, सबको सजग होने की ज़रूरत है। सभी निरीक्षण ज़रूर करें, और हमारे जो बच्चे हैं वो आपको पता ही है कि हमारे ही रहेंगे। बस इसी प्रकार से अब लास्ट लाइन में कहता हूँ, रास्ता लिए वो चले थे उजाले की ओर, पर रास्ता ले गया उन्हें अंधेरे की ओर। ये झालावाड़ स्कूल हादसे के लिए है। न उन्होंने कुछ मांगा था, न किसी से सवाल किया, बस एक सपना था पढ़ने का, और वो भी हादसे में डूब गया। हर गिरती छत, हर बहता स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर नहीं ले जाता, किसी माँ का लाल, किसी बाप की दुनिया, किसी परिवार की उम्मीद भी ले जाता है। दोस्तों, ये स्कूल हादसा सभी को अंदर से झकझोर देने वाला है। बस अब सजग रहने की थोड़ी बहुत जरूरत है हमें। अब हमें आगे ऐसे हादसे नहीं हो, इसीलिए हमें सभी को मिलकर, जो पेरेंट्स वगैरह है, सभी को मिलकर इस मुहिम में साथ देना है कि स्कूल का एक बार आप सभी जाकर निरीक्षण जरूर कर लें। हर जिस पेरेंट्स का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उनको स्कूल में जाकर एक बार कम से कम निरीक्षण जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोबारा किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हादसा हो। ठीक है दोस्तों, झालावाड़ स्कूल हादसा एक सबक है हम सभी के लिए, कि अब पेरेंट्स को भी जागरूक होने की जरूरत है, और टीचर्स वगैरह है, प्रशासन को भी जागने की जरूरत है, ताकि वो स्कूल में जाके विजिट करे कि बच्चे रहेंगे तो स्कूल रहेगी, स्कूल रहेगी तो सब चीज रहेगा। जो नई वैकेंसी आ रही है टीचर्स की, वो किस वजह से आ रही है? ताकि बच्चे पढ़ सकें। बच्चे ही नहीं रहेंगे तो कैसे पढ़ाई होगी? दोस्तों, मन अंदर से पूरा भर चुका है कि अब क्या बोले। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, पेरेंट्स स्कूल में जाकर जरूर विजिट करें, ठीक है? स्कूल प्रशासन भी इस बात का ध्यान रखें, ठीक है? धन्यवाद।